Om Shanti, greetings of peace and happy Valentine's Day to everyone. आज का टॉपिक है लव एंड फॉरगिवनेस बिकॉज इट इज़ वैलेंटाइंस डे स्पेशल. तो लव एंड फॉरगिवनेस, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल भी है और उतना ही डीप भी है, क्योंकि लव आजकल की दुनिया में हम जब रिलेशनशिप्स में होते हैं तो हर एक रिलेशनशिप में हम दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं. एक है लव और एक है हैप्पीनेस, खुशी. और जब ये दो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो फिर हम दुखी हो जाते हैं एंड देन हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरे चीज़ों पर बढ़ती जाती है. तो ये ऐसे क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि आज जो हम जो लव ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल हो गया है. जैसे आजकल लव वर्ड भी जो है वो बहुत ही कॉमन टर्म्स में यूज़ किया जाता है. जैसे हम कहते हैं, ओ आई लव आइसक्रीम, ओ आई लव द वेदर टुडे, आई लव माई पपी, आई लव दिस मूवी. तो द मोमेंट हम ये लव को इतने कॉमनली यूज़ करते हैं तो उस लव का जो ट्रू मीनिंग है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है. तो अगर हम सोचें कि हर एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन अगर लव और हैप्पीनेस है, तो क्या आज हमारे रिलेशनशिप्स में हमें ये एक्सपीरियंस हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? स्टडी बताती है कि आजकल जो मोस्टली जो स्ट्रेस का कारण है वो रिलेशनशिप्स ही हैं, और रिलेशनशिप्स में लव की कमी होना, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लव के साथ अटैचमेंट को मिक्स कर दिया है. लव एंड अटैचमेंट, दुनिया में लोगों को लगता है कि लव एंड अटैचमेंट दोनों सेम चीज़ है. वो कहते हैं अच्छा, अगर आप इन्हें लव करते हैं तो या अटैचमेंट तो अच्छी बात है ना, अटैचमेंट है तो लव एंड अटैचमेंट को बहुत सेम तरीके से यूज़ किया जाता है. वैसे दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. तो लव क्या है और अटैचमेंट क्या है? लव जो हम कहते हैं, जैसे हम प्रेम, स्नेह, प्यार, जो भी वर्ड यूज़ करें, तो लव जो है वो हम सब का एक ओरिजिनल क्वालिटी है. हम सब का ये जो कहते हैं आदि गुण है हम सब का. बट क्या हो गया है कि हम ये भूल चुके हैं कि ये मेरा आदि गुण है, मुझ आत्मा का ये ओरिजिनल क्वालिटी है, और हम इसे बाहर ढूंढने लग गए क्योंकि मैं भूल गई कि मैं ही लव हूँ. तो जब मैं इसे बाहर ढूंढने लगती हूँ तो क्या हो जाता है, मेरी डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ती जाती है. और जब मैं इसे बाहर ढूंढती हूँ तो फिर अगर मुझे से कि मेरी रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट्स ऑफ लव फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं पर्सन ए के पास गई और उनसे मुझे से 50 मिलता है, तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट तो 100 है. तो फिर मैं दूसरे के पास जाऊँगी, उनसे 10-20 मिलता है, तीसरे के पास जाऊँगी, चौथे के पास जाऊँगी. तो ऐसे हमने क्या कर दिया, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ाते गए, क्योंकि हम भूल गए कि लव तो मैं ही हूँ. द मोमेंट हम ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं ही लवफुल हूँ तो हमारी लेने का भाव नहीं रहता, फिर हम दे सकते हैं. आजकल दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि हमने जहाँ अटैचमेंट होता है ना, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी होती है. तो जैसे मेरी एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मेरे लिए ये करेंगे, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मेरी सुनेंगे. जैसे पेरेंट्स का भी बच्चों के साथ हमेशा ये होता है कि अगर बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं या प्यार करते हैं तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानते, तो ये मेरी बात मानेंगे. कपल्स के बीच में स्पेशली वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, विच इज़ कपल्स का जो दिन माना जाता है, तो कपल्स के बीच में यही मोस्टली झगड़े का कारण होता है कि अच्छा, मैंने आपके लिए ये किया था और आपने मेरे लिए ये नहीं किया, या तब मैंने आपके लिए इतना किया था और आपने नहीं किया. सो वन ऑफ द थिंग्स जो हमें जो मेन चीज़ रियलाइज़ करनी है वो ये है कि द मोमेंट हम लव को अटैचमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तो वो लव में मिक्सचर हो गया है, मिलावट आ गई, मैला हो गया वो लव. क्योंकि अटैचमेंट की वजह से मैंने उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन जोड़ दी, और क्योंकि मैंने उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन जोड़ दी, फिर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती फिर मुझे इरिटेशन होता है, दुख होता है,
गुस्सा आता है, सॉरो फील होता है। तो वन ऑफ द मेन थिंग्स इज़ टू अंडरस्टैंड कि लव, अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, हमने ये चीज़ बहुत बार तो सुनी होगी कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन ना, पता है एक्सपेक्टेशन होती है, बट क्या करें, हो ही जाता है एक्सपेक्टेशन। जैसे ये एक सेइंग भी होती है, राइट, कि जब ट्रू लव होता है यू सेट इट फ्री, इफ़ इट इज़ योर्स इट विल कम बैक टू यू। आप उसे छोड़ दें और अगर वो सच्चा है तो वो आपके पास वापस आएगा। बट हम क्या करते हैं, जहाँ लव होता है हम उसे बांधते हैं, हम उस व्यक्ति को एक बॉन्डेज में जैसे बांधना चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन की बॉन्डेज। और सेम जब वो व्यक्ति हमें बांधने की कोशिश करता है, हम नहीं बांधना चाहते उस बॉन्डेज में, बट हम उसे बांधना चाहते हैं। तो ये फेयर हुआ रिलेशनशिप में। इसीलिए आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे जो हम देखते हैं कि सफरिंग हो रही है या स्ट्रेस का कारण इज़ दिस, क्योंकि देयर इज़ नो, जैसे हम एक दूसरे को इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे। मैं आपको एक्सपेक्टेशन के बंधन में बांधूं, बट आपके बंधन में मुझे नहीं बंधना है ना। तो अगर हम ऐसे सोचें कि जस्ट एज मैं आत्मा लवफुल हूँ, अगर मुझ आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी लव है, तो दूसरी आत्मा का भी वही क्वालिटी है ना, वो भी लव है। जैसे मैं भूल गई हूँ कि मैं लवफुल हूँ, वो भी भूल गए हैं वो लवफुल हैं। जैसे मैं डिपेंड हो रही हूँ, वो भी डिपेंड हो रहे हैं। तो जब मैं ये इस वे में सोचने लगूँगी तो मैं सामने वाले को एक्सेप्ट करने लगूँगी। तो जब मैं एक्सेप्ट करने लगूँगी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी, और जब मेरी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो प्योर लव फ्लो होगा, रिलेशनशिप में मिठास बढ़ जाएगी। इसके लिए एक और चीज़ जैसे हम बात करते हैं कि लव फॉर द सेल्फ, राइट, एक होता है लव फॉर सेल्फ, कि स्वयं के प्रति हमें कितना लव है। और ये सेल्फिशनेस नहीं होता, राइट। हम जैसे देखते हैं बहुत बार स्पेशली वुमेन बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करती हैं फॉर द फैमिली, बहुत चीज़ें कर रही हैं, सैक्रिफाइस कर रही हैं, एंड देन सब कुछ हो गया से उन्होंने ना से एक मदर है एंड सुबह उठी हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हैं, बच्चों का डब्बा भी पैक कर रही हैं, और फिर बच्चे को पैक करके दे रही हैं, और उन्हें भी ऑफिस जाना है, और फिर वो अपने लिए ऐसे ही कुछ लेकर चली जाती हैं, और शाम को आती हैं तो देखती है बच्चे ने डब्बा खाया ही नहीं। तो क्या हो जाता है, मदर को इमीडिएटली सबसे पहले उसे गुस्सा आता है कि मैंने अपना नहीं देखा, मैं भूखी रही, बट मैंने आई मेड श्योर कि डब्बा आपका पैक हो गया, ब्रेकफास्ट भी था, ये भी था, ये भी था, मैंने इतना सब कुछ किया और आपने ये खाया भी नहीं है। तो इमीडिएटली पहले तो गुस्सा आने लगता है, हाँ, उसके बाद वो रिएक्ट करने लगते हैं, एंड देन जो भी होता है। तो पहले हमें ये समझना है कि क्या होता है अंदर, सोल के अंदर क्या होता है, व्हाट इज़ द सोल गोइंग थ्रू एट दिस टाइम। जब हम सुबह उठकर डब्बा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मेरी अवेयरनेस क्या है, क्या मैं सेल्फ पिटी कर रही हूँ, सेल्फ एम्पैथाइज कर रही हूँ, सेल्फ सिंपैथाइज कर रही हूँ कि देखो मैं सबके लिए कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ। और सोचो कि अगर बच्चे ने खाना भी खा लिया और आके बोला नहीं कि वाह मम्मी आज डब्बा तो बहुत अच्छा बना था, नहीं बोला, तब भी बुरा लगता है कि अच्छा अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है, हम दूसरों से अप्रूवल सीख करते हैं, अप्रिसिएशन सीख कर रहे हैं कि मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे एफ़र्ट को अप्रिशिएट करें, कि वो देखे कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ, या उस जो मैं कर रही हूँ उस एफ़र्ट को रिस्पेक्ट करें, या जो मैं कह रही हूँ वो सुने। जब वो नहीं होता तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन आता है। सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे समझना है वो ये है कि अगर मैं ये कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, डब्बा बना रही हूँ या अपने डब्बे पे ध्यान नहीं दे रही, जो भी कर रही हूँ, एम आई डूइंग इट विथ लव फॉर माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन, और एम आई डूइंग इट विथ अटैचमेंट। जब अटैचमेंट होगा तो मुझे दुख होगा, जहाँ लव होगा मुझे दुख नहीं होगा। तो सोचो कि अगर इस सेम सिचुएशन को हम लव में कन्वर्ट करें, तो सोचो कि मदर ने बहुत प्यार से डब्बा बनाया, राइट, और उनको अपने लिए टाइम नहीं मिला, एंड शी लाइक दैट्स ओके,
मेरा मैं एडजस्ट कर लूँगी एंड अपने बच्चे के लिए डब्बा बना कर दे दिया और बच्चे ने डब्बा नहीं खाया। तो अगर लव होगा तो सबसे पहले मदर उससे पूछेंगी कि बच्चा आपने डब्बा क्यों नहीं खाया, वॉज एनीथिंग रॉन्ग इन द डब्बा, लंच में कुछ प्रॉब्लम थी, आपने क्यों नहीं खाया। फिर जो भी वो रिप्लाई दे, टाइम नहीं मिला या मुझे ये अच्छा नहीं लगा या ये नहीं लगा। तो हमारा अटैचमेंट सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होता, बट हमारा अटैचमेंट जो है हमारी कुकिंग से भी होता है, हमारे एफ़र्ट से होता है ना। तो जब मेरी एफ़र्ट और कुकिंग से अटैचमेंट है तो जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हमें नाराज़गी होती है, जब अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो अगर वो कहे कि कि आज का बिल्कुल अच्छा नहीं था लंच, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं खाया, तो जहाँ लव होगा तो वहाँ पर द मदर विल थिंक कि अच्छा तो व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट इन द डब्बा एवरी डे, एंड देन वर्क इट आउट, राइट। सो देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग, है ना। वी विल सॉर्ट इट आउट विद अ कॉन्वर्सेशन, हम बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ और हम उसे सॉर्ट करेंगे। अटैचमेंट में हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ब्लास्ट कर देते हैं अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस, अपना सब कुछ हम ब्लास्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ लव कैसे क्रिएट होगा, तो सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालना है। अगर हम चेक करें हमारा सारा दिन 24 आवर्स अ डे हम अपने लिए टाइम कब निकालते हैं, हमारे थॉट्स खुद के लिए कितने होते हैं सारे दिन में, कि सारा दिन जो मेरे थॉट्स हैं वो दूसरों के ही प्रति होते हैं, इसको ये, इसका ये, मुझे इसके लिए ये करना है, इसकी याद आ गई वो करना है। अगर हम चेक करें हमारे जो थॉट्स हैं सारा दिन, जैसे हमारा जो एंटीना है थॉट्स का वो सारा दिन बाहर है दूसरों की तरफ, दिन में 10 मिनट 15 मिनट उस एंटीना को अपने टूवर्ड्स करें। सिट इन साइलेंस, सिट विथ योर सेल्फ, अपने साथ बैठें, अपने आप से बातें करें, स्वयं से बातें करें, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें, अपने पावर को, स्पिरिचुअल पावर को बिल्ड करें। तब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अफेक्ट करती हैं, जो अप्रिसिएशन और अप्रूवल जो मैं बाहर सीख कर रही हूँ, जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने अंदर ही लव को ढूंढ लिया है। और वो लव मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकती हूँ और दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे सेल्फ लव के लिए। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण स्नेह है। मुझसे ये स्नेह की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के मध्य में चमकती हुई मैं छोटी सी ज्योति और मुझसे स्नेह की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। लव is my original quality. Love is my true expression. मेरे नैनों से मैं हर एक आत्मा को स्नेह की दृष्टि से देखती हूँ।
ये स्नेह की किरणें मेरे शरीर में फैल रही हैं। Every cell in this body is experiencing love. मेरे शरीर के हर एक अंग, हर एक ऑर्गन में ये स्नेह की किरणें भर रही हैं। और मैं एक स्नेह का स्वरूप बन गई हूँ। ओम शांति। तो जैसे ये एक छोटी मेडिटेशन प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिसिंग ऑफ लव, कि आप अपने आप को स्थिति में स्थित कर कर आपकी दृष्टि, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस में मैं लव को कैसे एक्सप्रेस करती हूँ। जैसे हम ये वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, साल का एक दिन वैलेंटाइंस डे, दुनिया में लोग फूल बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और ना मतलब एक ही दिन साल में ये वैलेंटाइन डे या ये प्यार का दिन मनाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछने लायक है, तो साल के बाकी 364 डेज़ क्या ये लव एक्सप्रेस करने का ये एक ही दिन है कि हमें हर रोज़ करना है ना ये? तो अगर मुझ आत्मा का ये ओरिजिनल क्वालिटी ही है लव, अगर मैं लवफुल सोल हूँ, तो मेरे एवरी एक्शन में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर संकल्प में, मेरे हर बोल में ये लव नज़र आएगा। आजकल दुनिया में लव को लोग दिन में 10 बार आई लव यू कहते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, किस करते हैं, एक दूसरे को हग और किस करते हैं लव को एक्सप्रेस करने के लिए। बट ये बहुत एक फिज़िकल वे है लव को एक्सप्रेस करने का। जो ट्रू लव है उसको एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे? हमारे छोटे छोटे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर में, हम जैसे किसी को देखते हैं उसमें ये ट्रू लव की अनुभूति हम करा सकते हैं। हमें किसी को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। से आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और आप वहाँ पर बहुत भीड़ है, और आप अपनी कार्ट लेकर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, और आप टमाटर ले रहे हैं और कोई और भी है वहाँ पर, इतनी भीड़ है। आप उस व्यक्ति को किस नज़र से देख रहे हैं? अगर मैं लवफुल सोल हूँ तो मेरी दृष्टि उसके प्रति कैसी होगी? हाउ विल आई सी दैट पर्सन नेक्स्ट टू मी, जो बहुत जल्दी में या उस भीड़ में धक्के धुक्की कर कर वो टमाटोस ले रहे हैं, है ना? तो ये अवेयरनेस, ये स्मृति अगर हम सारे दिन में रखें कि मैं एक लवफुल सोल हूँ, तो हम सारा दिन जो ये लव है ना दूसरों को बांट सकेंगे। दूसरा है कि ये प्योर ट्रू लव कहाँ से मिलेगा? कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो इतना लव है ही नहीं, हमें तो लगता ही नहीं कि हम दे सकते हैं ये लव, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना लव है। थिंक अबाउट इट कि हम सब अगर बैटरीज़ हैं, और बैटरी की एक लाइफ टाइम होती है, राइट, चार्ज टाइम होता है, और से हमने वो पूरी कर दी, तो अब मुझे किसकी ज़रूरत है? जैसे सेल फ़ोन हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हमें उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम उसे चार्ज करते हैं फिर वो रेडी टू गो है, फुल है चार्ज और रेडी टू गो है, फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम अभी आत्मा में क्या हो गया है कि हमारे ये गुण, कोई भी गुण ले लीजिए आप, लव, पीस, हैप्पीनेस, पवित्रता, ना कोई भी गुण आप लीजिए, क्या हो गया है कि हमने ये गुण इतने यूज़ कर लिए हैं, और कहीं ना कहीं इस एटमॉस्फेयर से हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं, और हमारी जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई है। अब हमें इस गुण को चार्ज करने की ज़रूरत है। तो हम किससे चार्ज करेंगे? तो जैसे हम सेल फ़ोन को चार्ज लैपटॉप से भी कर सकते हैं,
लेकिन वो क्या करता है, लैपटॉप की एनर्जी खींचता है, फिर लैपटॉप को हमें चार्ज करना पड़ता है। तो अगर हम सेल फ़ोन को डायरेक्टली पावर सप्लाई से चार्ज करते हैं तो वो जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है। तो सेम चीज़, जब मैं आत्मा लव में डिप्लीटेड हूँ, जैसे लव से खाली हूँ, और मैं जब दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड करती हूँ फॉर लव, तो मैं उनकी एनर्जी खींच रही हूँ। फिर उनकी एनर्जी जब मैंने खींची तो उन्हें भी चार्ज होना है, तो वो भी कहीं और जाते हैं खींचने के लिए। तो ये चलते रहता है, तो ये साइकिल बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसीलिए अब मुझे क्या करना है कि पावर हाउस के पास जाना है चार्ज होने के लिए। तो पावर हाउस कौन है? पावर हाउस एक ही है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। हमने ये गीत सुना है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं कि उनमें इतना प्यार है कि अगर हम सब भी एक साथ कनेक्ट हो जाएं और उनसे लें तो भी वो ख़त्म नहीं होता। सागर का मतलब अथाह, भरपूर, कभी ख़त्म ना होने वाला। तो परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। तो जब वो प्यार का सागर, मुझे पता है कि वो प्यार का सागर है, और मुझे पता है कि अगर मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊं तो मैं उनसे वो प्यार ले सकती हूँ, खुद में भर सकती हूँ और फिर औरों को भी दे सकती हूँ। तो मेरी लाइफ में जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज होने लगेंगे। तो सबसे मेन ये है कि परमात्मा से कनेक्ट कैसे होना है। तो उसके लिए हम आपको 2 पॉइंट्स देंगे। तो परमात्मा जो स्नेह का सागर है, प्रेम का सागर है, उनसे बस कनेक्शन जोड़ना है। तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? हमारे थॉट्स द्वारा। तो सबसे पहले तो परमात्मा को जानना है कि वो कैसे हैं। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में आके बहुत सारे पार्ट प्ले करती हैं, परमात्मा पार्ट नहीं प्ले करते, इसीलिए उनमें ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो 100% है। तो इस ज्योति स्वरूप परमात्मा से, सुप्रीम सोल से कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली लव की किरणें मुझ आत्मा में भरनी है। जब हम अपने सेल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हम बार बार जाके चेक नहीं करते कि हुआ, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। हम एक बार चेक करते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। सो सेम थिंग, परमात्मा के साथ बस वो संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ा और चार्जिंग शुरू हो जाती है और आत्मा अपने आप भरपूर हो जाती है। तो इस वैलेंटाइंस डे आप स्पेशल वैलेंटाइन परमात्मा को अपना बनाइए। मेक गॉड योर वैलेंटाइन and experience this beautiful relationship of love with the Supreme Soul. Experience this pure, spiritual, soul conscious love with God. तो हम मेडिटेशन करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा और बिल्कुल अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर परम ज्योति सुप्रीम सोल को एक्सपीरियंस करें। जैसे परमात्मा मेरी छत्र छाया बनकर बिल्कुल मेरे साथ है। ये ईश्वरीय स्नेह, जो स्नेह सागर बाप से किरणों के रूप में मुझ पर पड़ रहा है, मैं आत्मा इन स्नेह की किरणों में जैसे नहा रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर से सभी क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स, नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं।
स्नेह के सागर, मुझे स्नेह से भरपूर कर मास्टर स्नेह का सागर बना रहे हैं, जिससे मैं सभी को एक्सेप्ट करती हूँ, नॉन जजमेंटल लव शेयर करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन। और इस ईश्वरीय लव को अपने जीवन में ज़रूर अनुभव करिए। ओम शांति।